स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट कवर, जिसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, को स्टडी करेंगे। इन कैटेगरीज के नाम है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन यहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाना। जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही थी उसको फूड देने के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर को क्लियर किया गया ताकि पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा रीजन था ब्रिटिश पॉलिसी। तो हम पहले देखते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया गया। 1600 एडी के पास इंडिया की जो टोटल लैंड थी उसका 16% एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे, जो अब बढ़ते बढ़ते 55% हो गया। यानी कहने का मतलब हमने पिछले 400 सालों में लगभग 39% एरिया एग्रीकल्चर का बढ़ा लिया। जो 39% एरिया बढ़ा है ये फॉरेस्ट को क्लियर करने से हमें मिला। और इस फॉरेस्ट को जब हमने क्लियर किया, अगर हेक्टेयर में देखें तो 131.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो एग्रीकल्चर की बढ़ी, ये फॉरेस्ट को साफ करने के बाद मिली। और अगर इसको लाख स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो ये 13.14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश टाइम में वो कैसी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी जगह के जो फॉरेस्ट होते थे उनको एक बेकार की चीज मानती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी इन फॉरेस्ट को क्लियर करके यहां से जो वुड मिलेगी उससे अपनी नेवी के लिए शिप बने, ताकि उनकी नेवी को स्ट्रेंथन पावर मिले, उनकी नेवी ताकतवर बने। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने यहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया ताकि ग्रेट ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके और साथ में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनसे वो ट्रेड कर सके। जो कॉमर्शियल क्रॉप्स थी जिनको यहाँ प्रमोट किया गया ये हैं जूट, शुगर केन, वीट, कॉटन, टी, स्पाइसेस, रबर एक्सेट्रा। और साथ में ब्रिटिशर्स ये भी चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लैंड के ऊपर इंडियन जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करे ताकि ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिले। एक रीजन और है, जब इंडिया में रेलवेज आई तो रेलवेज को उसका जो ट्रैक बिछाने के लिए जो स्लीपर यूज होते थे वो वुड के यूज होते थे। साथ में जो इंडियन जो स्टीम इंजन थे रेलवेज के, उनको फ्यूल वुड से ही मिलता था। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों को जलाकर ट्रेन को चलाया गया। अब हम देखते हैं जब इस स्पीड से इंडिया में फॉरेस्ट कवर क्लियर होने लगा, फॉरेस्ट कवर स्टार्टेड डिप्लीटिंग इन इंडिया। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफी परेशान हो गई। उनको लगने लगा यदि फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाता है तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर को बचाने के लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को इंडिया में अपॉइंट किया और उनका नाम था डाइट्रिक ब्रेंडिश। जो डाइट्रिक ब्रेंडिश थे वो इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बने और इन्होंने आते ही सबसे पहले इंडिया में एक नई टाइप की जो फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट करना शुरू किया और वो फॉरेस्ट्री है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1856 में। इसके बाद 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू की गई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मतलब फॉरेस्ट के अंदर गार्ड होने चाहिए, रीजनल मैनेजर होने चाहिए, पूरे इंडिया के फॉरेस्ट के रिकॉर्ड होने चाहिए। इस टाइप का जो डिपार्टमेंट था वो इंडियन फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। अब देखते हैं इसके बाद 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया, यानी एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे इंडियन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। यानी कहने का मतलब फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करना बैन कर दिया गया, हंटिंग को बैन कर दिया गया। इस तरह के जो कानून बनाए गए फर्स्ट टाइम इंडिया में 1865 में बनाए गए। 1878 के अंदर क्या होता है, जो 65 वाले जो रूल्स थे उनमें कुछ अमेंडमेंट किया गया और साथ में जो इंडियन फॉरेस्ट थे उनको डिवाइड कर दिया गया 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरी कैटेगरी है विलेज फॉरेस्ट। अब उसके बाद फिर एक बार जो कानून है इंडिया के फॉरेस्ट के, इनको 1927 के अंदर फिर से अमेंडमेंट किया गया।
इस अमेंडमेंट के अंदर जो 1878 का जो लॉ था फॉरेस्ट का एक्ट था उसको चेंज किया गया और इस दौरान छोटे मोटे बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए। अब जो मेजर अमेंडमेंट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज इन 1972। एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसने इंडियन फॉरेस्ट काफी हद तक बचे और यहां पर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी चालू किए गए, जैसे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए लॉयंस है, राइनो है, टाइगर्स है, डियर्स है, एटसेट्रा। अब हम देखते हैं जो इंडिया में डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट है वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जिसके अंदर किसी भी कीमत पर एक कॉमन मैन की कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे आप ट्रेन की सीट रिजर्व करवा लेते हैं, वो सीट केवल आपकी होती है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर केवल नेचुरल वेजिटेशन होगी और वाइल्ड लाइफ होगी, उस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है जुडिशली और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। इस यानी कि कहने का मतलब इस फॉरेस्ट के अंदर एंट्री होने पर आपको पनिश भी किया जा सकता है। ज्यादातर यहाँ नो एंट्री होती है, फिर भी कभी कभार एंट्री हो सकती है, एंट्री विद स्पेशल परमिशन, और ये स्पेशल परमिशन जनरली रेयर होती है, मिलती नहीं। नेक्स्ट टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट की तरह ही है, लेकिन यहां पर परमिशन मिल जाती है और ये जो परमिशन मिलती है आसपास के लोकल जो पॉपुलेशन है उसी को मिलती है। ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अलाउड विद परमिशन, और जनरली जो ये परमिशन है ये गारंटीड हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट देखते हैं, विलेज फॉरेस्ट। जब ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट लागू किया तो जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ये रिवोल्ट काफी लंबे समय तक चला और ब्रिटिशर्स और इन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में फिर एक समझौता होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को इन ट्राइबल लोगों के हवाले कर दिया और ये कहा यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट, यानी कि इन फॉरेस्ट को बचाने की जो जिम्मेवारी है ट्राइबल लोगों की होगी, और इस चीज को लोगों ने स्वीकार कर लिया। और ऊपर ये जो दो टाइप के फॉरेस्ट है इनमें सबसे ज्यादा विलेज फॉरेस्ट को बढ़ाया गया। बढ़े रीजन क्या है, जो ट्राइबल पीपल हैं वो नेचर को भगवान का रूप मानते हैं, इन्होंने मन से इन फॉरेस्ट को बचाया। फॉरेस्ट आर हैंडेड ओवर टू द विलेजर्स टू गार्ड देम एंड टू यूज देम, और ये जो हवाले किए गए वो ट्राइबल विलेजर्स के हवाले किए गए। अब हम नेक्स्ट टाइप की फॉरेस्ट्री देखते हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, किसी खास तरह के जो ट्रीज हैं उनको बढ़ाने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने रेलवे के स्लीपर्स या अपने नेवी के शिप्स को बनाने के लिए जो हैवी लोग चाहिए थे वुड के, उनको बनाने के लिए साल और टीक के जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रमोट किया। यानी कहने का मतलब क्या है, फालतू की वेजिटेशन हटा दी ब्रिटिशर्स ने और एक स्पेशल टाइप का ट्री ग्रो करना शुरू कर दिया। एक प्लान्ड वे में ग्रो किया जाता है और प्लान्ड वे में ही उस फॉरेस्ट को काटा जाता है। प्लान्ड वे का मतलब क्या होता है, एकदम से पूरे फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे, कुछ ट्रीज को काटेंगे, कुछ को छोड़ दिया जाता है। कैसे है ये, स्पेसिफिक ट्रीज आर रेस्ड एंड कट इन ए प्लान्ड एंड साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में इनको काटा जाता है और इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री। इंटरनेशनल एक रूल है कि किसी भी कंट्री के पास उसकी जो टोटल लैंड है उसके 33% एरिया के ऊपर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने एक नई टाइप की जो फॉरेस्ट्री है उसको इंट्रोड्यूस किया। जितनी भी इंडिया के अंदर रोड्स हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड, इवन जो विलेज रोड्स हैं, उनके दोनों किनारों पर पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया। साथ में जितनी भी कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, उनके किनारों पर ट्रीज को लगाना शुरू कर दिया। जितने भी जो लोकेलिटीज हैं सिटीज में, वहां पर पार्कों को छोड़ना जरूरी कर दिया और उन पार्क्स में ट्रीज को लगाना कंपलसरी कर दिया। साथ में जो गांव की जो कॉमन लैंड होती है जिसको हम पंचायत की लैंड बोलते हैं, वहां पर भी ट्रीज को लगाना शुरू कर दिया। यानी कि एक ऐसी फॉरेस्ट्री जो सोसाइटी में ग्रो करे, लोगों के बीच में ग्रो करे, उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ट्रीज अलोंग द रोड साइड्स, कैनाल्स, पार्क्स इन सिटीज
कॉमन लैंड यानी कि पंचायत लैंड इन द विलेज। इस वीडियो के अंदर हमने यह देखा कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वैसे तो काफी कम है, लेकिन इसको किसी भी तरह से बढ़ाना है, प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल वेजिटेशन को प्रमोट करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी प्रमोट होगी। तो इस वीडियो में हमने इंडिया के जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं इनको स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।